हमारा जीवन किस प्रकार का है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हम बोने वाले की दृष्टांत की व्याख्या के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार की भूमि अलग अलग प्रकार के बीजों को ग्रहण करके फल उत्पन्न करती है। हमारा जीवन भी इस भूमि की तरह है। जब हम ईश्वर का वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं तो किस प्रकार हम ईश्वर का वचन अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज के सुसमाचार के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार का है। क्या वह पथरीली भूमि की तरह है या कटीली भूमि की तरह, और क्या उस अच्छी भूमि की तरह जो अच्छे फल उत्पन्न करती है। क्योंकि जिस प्रकार हम ईश्वर का वचन सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन में फल लाते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। पर क्या केवल विश्वास के द्वारा ही हम उचित फल उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। इसलिए संत याकूब अपने पत्र अध्याय 2 वाक्य 26 में लिखते हैं, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। इसलिए जब हम विश्वास तथा कर्मों के द्वारा ईश्वर का वचन अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, तो हम ईश्वर के अनुयायी बन जाते हैं और ईश्वर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के बीज बोता है, जिससे हम सब अपने जीवन में फले फूले और फल उत्पन्न करें। यह फल और कुछ नहीं बल्कि प्रेम, शांति, सहनशीलता एवं विनम्रता है, जिससे हम ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, ईश्वर का वचन केवल शब्द मात्र नहीं बल्कि वह जीवंत है। वह किसी भी दूधारी तलवार से तेज है, जो हमारी आत्मा की अंतरतम तक पहुंचती है और हमारे मन के भाव तथा विचारों को प्रकट कर देती है। क्योंकि ईश्वर का वचन और कुछ नहीं बल्कि शब्द है, और शब्द और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम वचन सुनते हैं या उसे ग्रहण करते हैं तो हम स्वयं प्रभु यीशु को सुनते और ग्रहण करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है, उसकी महिमा तथा अनुग्रह हम पर बनी रहती है। तब हमें किसी प्रकार की चिंता, विपत्ति या शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं। तो आइए हम प्रभु यीशु से यह प्रार्थना करें कि वह हमारे जीवन उस अच्छी भूमि की तरह बनाए, जिससे हम उचित फल उत्पन्न कर सके, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आमीन।